हेलो दोस्तों, कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एनर्जी। हमने वर्क को कंप्लीट कर लिया था हमारी पहले वीडियो में, और एनर्जी हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने एनर्जी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। हमने डिटेल में आंतरिक ऊर्जा को पढ़ना शुरू किया था, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ लिया था, नहीं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो हमने फॉर्मूले निकले थे वो कैसे जनरेट होते हैं, ड्राइव होते हैं, वो देखेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमारी गतिज ऊर्जा। ठीक, हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि गति, जो वस्तु की गति होती है उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है हमारी गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसका हमारा फॉर्मूला था K = ½ mv²। अब यही हम डेराइव करेंगे कि ये कैसे आया है। ठीक, अब बात करते हैं, इसके लिए हम कोई पार्टिकल की वस्तु ले लेते हैं। ठीक, ये हमने वस्तु ले ली। ठीक, लेट अ बॉडी विच मास इज m, यानी कि हमने वस्तु ली जिसका मास यानी द्रव्यमान m है, स्मॉल m। ठीक, उस पर अप्लाई फोर्स करते हैं हम। फोर्स कितना लगाया हमने, F फोर्स लगाया। ठीक, जिससे जो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी होती, और फोर्स लगाने से फाइनल क्या हुई, v। और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जाने में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s। ये सब हम लेट कर रहे हैं, इसकी लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो। जैसे कि हमने एक द्रव्यमान की एक वस्तु ली जिसका प्रारंभिक वेग u था, तथा उस पर हम एक फोर्स F लगाते हैं जिससे उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तथा इस अंतराल में वह विस्थापित s मीटर विस्थापित होती है। ठीक, ये हमारी बात हो गई कि इस पर हमने फोर्स लगाया और ये इसका ये इनिशियल वेग u था, ये फाइनल v हो गया, ये कितना हुआ, s। ठीक, अब बात आती है हमारी, हमने गति की समीकरण पढ़ी थी, एक थर्ड इक्वेशन थी v² = u² + 2as। अब यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे। देखो, बेसिकली होता है कि हमारा जो एनर्जी है इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। शुरू में हमने देखा कि एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं। हम एनर्जी को किसके इक्वल करते हैं, वर्क यानी कार्य के। तो हम W बराबर क्या होता है हमारा, F और S। तो हम यही कैलकुलेट करेंगे W, जो कि एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाएगा। ठीक, यानी कि एनर्जी के फॉर्म में रूपांतरित हो जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, F और S। F हमने लेट कर रखा है, S निकालना पड़ेगा। तो हम थर्ड इक्वेशन लीज लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा S आता है और S टर्म में आता है v² u² a, यानी कि एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन भी रहेगा कि जिसका एक्सेलरेशन कितना है, a त्वरण। ठीक, तो यहाँ से S की वैल्यू निकलेगी हमारी v² - u² 2a। ये हमारी S की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन 1। ठीक, अब फोर्स जो हमने लिया है, हमने भी पढ़ा था कि न्यूटन का सेकंड लॉ था कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उससे हमारा क्या निकलेगा, फोर्स = ma। ये हमने पढ़ भी लिया। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन। नाउ यानी कि अब जो हमारा वर्क डन आता है, यानी कार्य वस्तु द्वारा किया कार्य, ठीक, W = Fs होता है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो इससे हमारा आएगा, ये यहाँ पर है W = F कितना है, ma इंटू S की वैल्यू नहीं पूरी रखेंगे, v² - u² 2a। क्लियर, a से a कटा। ठीक, W बराबर ये 1/2 बाहर आ गया m इंटू v² - u²। ठीक,
ये हमारा फॉर्म बनता। अब यहाँ पर हम रिलेट करते हैं कि जो हमारी बॉडी थी वो प्रारंभ में ही विराम अवस्था में थी, यानी कि जो इसका इनिशियल वेग था वो 0 ही था, u इज इक्वल टू 0 लेके चले थे हम। तो यहाँ पर u 0 रखा था, हमारा w क्या आएगा mv², ये हमारा। अब वर्क डन है, काइनेटिक एनर्जी होगी, इसे ही हम ऊर्जा के रूप में, कार्य को ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं, तो ऊर्जा, इसे ही हम काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक ऊर्जा की हमारी हाफ mv², ठीक। ये हमारा निकलता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल है, बस हमने जो हमें चाहिए वो लेके चलेंगे, उससे हमारा पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें s और f चाहिए था। f हमने लेट किया, ma के टर्म में लिया क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ था, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन था उसे कैंसिल आउट करना था, ठीक। तो हमारा w बराबर fs रखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंपल सोल्व करा, u इज इक्वल टू 0 लिया कि हमारा जो बॉडी थी वो रेस्ट पर थी शुरू में, यानी कि उसमें कोई इनिशियल वेग नहीं था, 0 था, तो इससे हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है, ठीक। अब बात आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी, कि उसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक। स्थितिज ऊर्जा का अपने फॉर्मूला पढ़ा था कि U इज इक्वल टू mgh, ठीक है। अब हमने इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि किसी वस्तु की जो पोजीशन होती है उससे जो हमारी एनर्जी जनरेट होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर भी हम वही लेके चलेंगे, हमने पढ़ा कि W बराबर क्या होता है हमारा Fs। अब इसे ही हम लेके चलेंगे, इससे ही हमारी एनर्जी मिलेगी, ठीक। अब बात आ जाती है, देखो स्थितिज ऊर्जा को हम h यानी कि ऊपर की ओर लेके चलते हैं, ऊपर ये जब वस्तु नीचे जा रही है तब स्थितिज ऊर्जा काम करती है हमारी, ठीक। तो यहाँ पर ग्रेविटी और हाइट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट के टर्म में होगा, ऊपर या नीचे, तो वही लेट करेंगे, लेट अ बॉडी विच मास इज m, ठीक, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g है, ठीक। उस पर फोर्स कितना लगाया हमने F, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, सिंपल, ठीक। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट भी h की टर्म में, देखो हम फॉर्मूले में h ही रखा, तो इसकी कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ h रखेंगे। तो अब हमारा वही वर्क डन लेंगे हम कि कितना वर्क डन कितना आएगा हमारा यहाँ पर कार्य W बराबर Fs। अब F को हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर m और g दे रखा है, तो वही सेकेंड लॉ में मैंने पढ़ाया था कि W बराबर Fa है। ये बात होती है हमारी किसी टर्म पर, सरफेस पर, या अगर हम अर्थ से ऊपर या नीचे जाते हैं तो एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस होती है, ग्रेविटी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा mg, तो यही लेंगे, ये F हमारा mg आ गया, h है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर वैल्यू रखी, सिंपल आएगा ये, तो mg इंटू h w। अब यही हमारा एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा, तो U बराबर mgh, यहाँ से हमारा निकलता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी से भी आसान है, ठीक। ये हमने दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले ट्राई कर लिए। अब एक टॉपिक आता है कि हमारी जो एनर्जी है, हमने फॉर्म पढ़ी बहुत सारी, तो वो चेंज होती है या नहीं, ये देखने के आता है कि क्वेश्चन कि हमारी एनर्जी चेंज होती है या नहीं किसी भी सिस्टम में, वो कैसे देखते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल आया था हमारा कि जो ऊपर से वस्तु गिरती है तो उसका, यानी कि ऊंचाई से गिरती वस्तु, ठीक। अब देखो कैसे होता है, ये हमने कोई पार्टिकल ले लिया, वस्तु है, ठीक, ये नीचे आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी, तो जब ये वस्तु ऊपर है, मुक्त है, फ्री है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो यानी कि हमारी k इक्वल टू क्या है 0। जबकि पोटेंशियल एनर्जी होगी
mgh, यह h हाइट पर है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी। अब ये वस्तु बीच में आ जाती है, अब हमने छोड़ जैसे बीच में जब आएगी, ठीक, तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है खुद की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, गति भी शुरू हो गई है, तो दोनों होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी है mgh और काइनेटिक एनर्जी भी आएगी हाफ mv²। अब देखेंगे आपकी धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा जनरेट होगी एक ही बॉडी में, और पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट हो रही है। अब जैसे ही नीचे आएगी वस्तु सरफेस पर, ठीक, रुकेगी एकदम, तो इससे यहां पर स्थिति जो है 0, ठीक, स्थिति जो है 0 जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हमारी जाएगी mgh इक्वल, जो स्थिति हो जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और यहां पर भी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो स्थिति जो जाकर बराबर हो जाएगी, यानी कि दोनों हो जाएगी इक्वल। देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जैसे ही बीच में आए स्थिति जो है mgh हो गई और काइनेटिक एनर्जी भी mgh हो गई, क्योंकि दोनों में यहाँ पर गति भी हो रही है, स्थिति भी है, और जैसे ही नीचे पहुंचेगी तो उसकी स्थिति जो हो जाएगी बिल्कुल 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो हमारी टर्म होती है स्थिति जो जाके उसके इक्वल हो जाती है, यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यही हुआ हमारा ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक ठीक, अब दूसरा टाटा था ना सरल लोलक, सरल लोलक कैसे होता है, ये हमारा इस तरह का होता है, ये ऐसे मोशन करता है, ठीक, तो जब ये पार्टिकल यहां होता है, यहां पर आकर वापिस यहां पर इसकी गति जो हो जाती है, यानी के हो जाती है 0 और यू हो जाती है मैक्सिमम, ठीक, और इधर आएंगे तब भी यू मैक्सिमम और के 0, लेकिन जैसे ही यहां जाएंगे तो के हो जाएगी मैक्सिमम और यू हो जाएगी 0। वही होगा कि जैसे यहां पर यू मैक्सिमम, यहां एक के मैक्सिमम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें कोई कमजोर, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये भी हमारा एग्जांपल है किसका, काइनेटिक एनर्जी और स्थिति ऊर्जा में रूपांतरण, यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है। ठीक, ये हमारे हो गए एग्जांपल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने करते हैं। अगली वीडियो में हम जो ऊर्जा का संरक्षण है उसका लॉ पढ़ेंगे और उसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।